डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप घर पर रहकर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके, आप वक्त का सही इस्तेमाल कर सके। तो जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ ये जो यूट्यूब चैनल है जो आपके लिए बनाए गए हैं उसको आप देखने के बाद उसमें जो वीडियोस हैं उसको लाइक भी कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर भी कीजिए ताकि वो देखकर उससे फायदा हासिल कर सके। और साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं, तो जो भी वीडियोस जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं फौरन आप तक पहुंचेंगे। थैंक यू। Dear students, in the last session we have discussed about past continuous tense verbal question. In this session we will learn about past continuous WH type question. तो आपको पता है कि WH टाइप क्वेश्चन जो होता है उसकी शुरुआत जो होती है वो WH वर्ड से होती है। In the beginning of WH type sentence we use WH word, और तो उसका जो फॉर्मेट रहेगा उसमें पहले हम यूज करेंगे WH वर्ड। देन WH वर्ड के बाद इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का यूज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा, जो भी सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद वर्ब, उसका फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा और क्वेश्चन मार्क। सो इफ द सब्जेक्ट्स आर आई, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन अगर है तो फिर ऐसे वक्त में हम क्या करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो वाज इस्तेमाल होगा। तो पहले WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, वाज, फिर उसके बाद जो भी प्रोनाउन हम यूज करेंगे उसमें से, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इस तरीके से सेंटेंस से बनेगा वाज, वेयर वाज आई गोइंग, मैं कहाँ जा रहा था। वेयर वाज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा था। वेयर वाज शी गोइंग, वो कहाँ जा रही थी। वेयर वाज इट गोइंग, ये कहाँ जा रहा था। अब अगर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, यानी यू है, यू सिंगुलर यू प्लूरल दोनों अगर है, यू है, वी या दे है, तब सेंटेंस कैसे बनेगा। तो उस वक्त वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वेयर। वेयर वेयर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे। वेयर वेयर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे थे। वेयर वेयर दे गोइंग, वो कहाँ जा रहे थे। इस तरीके से ये पास्ट कंटिन्यूअस WH टाइप क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप जो है अलग अलग WH वर्ड और अलग अलग वर्ब लेकर भी जुमले बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि हम अदर सेंटेंसेस लेते हैं। वाट वाज ही ईटिंग, वो क्या खा रहा था। What was she cooking, वो क्या पका रही थी। What were they learning, वो क्या सीख रहे थे। What were they playing, वो क्या खेल रहे थे। तो इस तरीके से आप अलग अलग WH वर्ड भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल why were they crying, वो क्यों रो रहे थे। Why was he laughing, वो क्यों हंस रहा था। इस तरीके से तो आप अलग अलग WH वर्ड लें, अलग अलग वर्ब लें और उस पर आसान आसान सेंटेंसेस बनाइए। हम यहाँ पर तमाम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, आप वहां पर नाउन भी यूज कर सकते हैं, किसी का नाम भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, है ना। तो इस तरीके से अब आपको रिवाइज करना है। रिवाइज किस तरीके से कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही आप पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए, फिर नेगेटिव, देन वर्बल और WH। फॉर एग्जाम्पल आसान आसान वर्ब अगर हम लें, पहला सेंटेंस हम आई से बनाते हैं, तो सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। आई वाज नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था। वाज आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा था। व्हाट वाज आई रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा था। अब अगर दूसरा अगर हमें यहाँ पर सब्जेक्ट लेना है जमा में, तो हम कहेंगे कि दे वेयर बाइंग, वो खरीद रहे थे। दे वेयर नॉट बाइंग, वो नहीं खरीद रहे थे। वेयर दे बाइंग, क्या वे खरीद रहे थे। व्हाट वेयर दे बाइंग,
वो क्या खरीद रहे थे। इस तरीके से आप अलग अलग डब्लिश वर्ड, अलग अलग वर्ब लीजिए और उस पर सेंटेंसेस बनाइए। तो पिछले 4 सेशन में हमने पास्ट कंटिन्यूअस के ये 4 टाइप के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, निगेटिव, वर्बल और WH, ये 4 तरीके के सेंटेंस हमने बनाने सीखे हैं। अब नेक्स्ट सेशन से हम न्यू टाइप ऑफ टेंस जो है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय।